चलिए दोस्तों, आज देखते हैं संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो देर न करते हुए सीधे आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला सवाल क्या है, समझते चलिएगा और आप लोगों का अर्थ भी बताते जाएंगे ताकि समझ में आ सके। देखिए मंडलम में पाठे कंति मंत्र संकलिता संति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, है ना। क्या कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 5 हैं। कितना है? 5। देखिए दूसरा सवाल, अनो अन्यान का माने अनु से अनु क्या है। ठीक, इसका मतलब होता है कि अनु से अनु क्या है। तो अनु से अनु कौन है, तो ये आत्मा हो गया। ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर, किम जयम प्राप्त होती माने किसकी विजय होती है। चलिए मैं ऑप्शन भी बोलता हूँ। ए में सत्यम, बी में असत्यम, सी में क्रोधम और डी में मोह। तो किसकी जय होती है, तो सत्यम की होती है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, अस्यंद माना नदा कुत्रे मिलंती। अस्यंद नदा कुत्रे मिलंती। अस्यंद माना मतलब कि जो है ये नदियाँ जो है अस्यंद अपना नाम रूप छोड़ करके, है ना, नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है, तो समुंदर में। क्या मरिएगा, नदियाँ जो है अपना स्वयं नाम मान छोड़ करके कहाँ मिलती है, तो जा करके समुद्र में मिलती है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। तो देखिए 5वां में क्या कहता है, कलर चेंज कर लेते हैं। जंतु गुहायाम का निहिता माने जंतु के गुफा में क्या निहित है, यानी जंतु के गुफा में कौन है जो कि निहित होते हैं। ठीक, तो जंतु के गुफा में कौन निहित है, ऑप्शन है तत्व, बी में शरीरम, सी में देवा, डी में राक्षसम। तो ये जो है ये हो जाएगा 5 का ए, तत्वम यानी तत्व है। छठा सवाल, सत्य से पिहितम मुख में रिक्त स्थानीय पुरियत माने सत्य पिहितम मुख, सत्य के मुख जो है किसके द्वारा ढका हुआ है, रिक्त स्थानों से पूर्ति करे। ऑप्शन है हिरण्मयन, बी में है पात्रेन, सी में है हिरण्मयन पात्रेन और डी में है हरियन। ठीक, तो ये जो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 6 का हो जाएगा हिरण्मयन। ठीक ना, हिरण्मयन सोने से क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ, उसे सदा के लिए माने कहा जाता है। जब सारांश पढ़िएगा तो इसमें कहता है सदा के लिए उसे क्या कीजिए, आवरण को हटा दीजिए। चलिए 7वां सवाल, का महतो मयान अस्ति। कौन महान से महान है। ठीक, कौन महान से महान है। ऑप्शन है ब्रह्मा, बी में है आत्मा, सी में है परमात्मा, डी में है संसार। तो कौन महान से महान है, तो महान का महतो मयान अस्ति। तो देखिए महान से महान चीज़ क्या है, तो महान से महान जो है, देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मा है ना, तो आप यहाँ पर जो है ब्रह्मा भी लगा सकते हैं। जब ब्रह्मा नहीं रहेगा तब यहाँ जा कर के आत्मा लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे दिए। महान से महान क्या हो सकता है, ब्रह्मा होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब VBI है। चलिए देखिए 8 नंबर में भी रिक्त स्थानों का भरने का रहा है। ठीक ना, तो क्या है, नानिर्तम रिक्तानि स्थानानि पुरियत यानी नानिर्तम रिक्त स्थानों में को पूरा करें। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ क्या, असत्यमेव, बी में है असत्यमेव जयते, सी में है सत्यमेव जयते और डी में है जयते। तो देखिए सही ऑप्शन होगा सी, सत्यमेव जयते नानिर्तम। पढ़िएगा किताब तो यही मिलेगा, सत्यमेव जयते, आइए नानिर्तम हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं, यथा अस्यंद मानस समुद्रे रिक्त स्थानीय पुरियत। देखिए जैसे देखिए नाम रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। कौन है जो कि रूप समुद्र में विलीन हो जाती है, तो ऑप्शन है बिहार, बी में समुद्र, सी में नदा और डी में नद। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। ये वाला नद मारिएगा, ये वाला नहीं मार दीजिएगा। ठीक है ना, तो 9 का क्या हो जाएगा, सी। देखिए 10 नंबर में, तमेव रिक्त स्थानम मृत्यु में रिक्त स्थानानि पुरियत यानी तमेव, और यहाँ क्या भराएगा, तो देखिए ऑप्शन है विदितवा आत्मा मृत्यु विदित। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा ए, विदितवा। क्या भराएगा, तमेव विदितवा मृत्यु मेति, मतलब कि मृत्यु को पार करते हुए, है ना, अक्रोध हो जाते हैं, माने सुखरहित होते मृत्यु को पार कर जाते हैं। चलिए देखिए 11 नंबर, ब्राह्मण मुखम है केन आच्छादित मस्ती। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती,
तो ब्रह्मा का मुख किसके द्वारा है जो कि ढका हुआ है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है पात्रेन सरोवर समुद्र, और फिर क्या दिया हुआ है? तड़ाग यानी तालाब। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा पात्रेन, पात्रेन से ढका हुआ। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए महतो महियान का, तो देखिए महतो महियान का मतलब महान से महान कौन है? तो महान से महान कौन है? तो महान से महान अभी बताए थे ना, फिर आगे उसी में क्या तत्वम ब्रह्म देवा राक्षस। तो देखिए यहाँ ब्राह्मण, यहाँ देखिए आत्मानेन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ब्रह्म रहेगा तो सबसे पहले ब्रह्मा मारिएगा, अगर ब्राह्मण नहीं दिया रहेगा तो आत्मा मारिएगा। 13 नंबर में अनु यान कौन? तो अनु से अनु क्या है? अनु से यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें पूछना है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है अनोन्यान को तत्वम राक्षस देवा ब्रह्मा। तो अनोन्यान को, तो 13 का जो होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 13 का जो हो जाएगा आपका, देखिए आत्मा अनुसंज्ञान आत्मा रहता तो भी मारते। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? ये ब्राह्मण। ठीक, क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। लेकिन यहाँ आत्मा रहता तो आत्मा मारते, ठीक है ना। तो वो तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए 13 का क्या हो जाएगा? डी ब्रह्मा। यानी अनुसंज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सभी के यानी शरीरों के आत्मा में, मतलब कि शरीरों के अंदर यानी सभी के दिलों में अनु से अनु के रूप में कौन समाये हुए? तो भगवान है ना। तो जैसे देवा भी मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा लीजिएगा। ठीक, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्या कहता है? किम जयम ना प्राप्त होती, किसकी जो है जय की प्राप्ति नहीं होती। किम जयम ना प्राप्त होती, किसकी विजय की प्राप्ति नहीं होती, यानी किसकी जय की प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन है सत्यम, बी में है असत्यम, सी में है क्रोधम, डी में है मोह। तो सही विकल्प हो जाएगा बी असत्यम। अब देखिए 15 नंबर में कहता है किम जयते, किसकी जीत होती है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ सत्यम, बी में असत्यम, सी में क्रोधम, डी में मोह। तो ये सही विकल्प हो जाएगा सत्यम, सत्यम की जो है जीत होती है। क्लियर। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? उपनिषद रचनाकार का अस्ति, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा विदुर, बी में महर्षि वेदव्यास, सी में भर्तृहरि हरि, और डी में है चाणक्य। तो सही विकल्प हो जाएगा बी महर्षि वेदव्यास। 17 नंबर देखिए। 17 में क्या कहता है? उपनिषदे कान प्रकटयन्ति, उपनिषदे को कौन प्रकट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन दिया हुआ है 17 में क्या दिया हुआ है? एम ए बौद्ध सिद्धांतना, जैन सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान, संख्या सिद्धांत। तो ये जो है 17 का जो होगा सही विकल्प हो जाएगा सी दर्शन शास्त्र। ठीक, अब देखिए 18 नंबर में मंडलम पाठस रचनाकार का अस्ति, मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है? चलिए देखिएगा मंडलम में पाठ के जो है रचनाकार कौन है? 18 नंबर मंडलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ ए में चाणक्य, बी में भवभूति, सी में महर्षि वेदव्यास, और डी में महर्षि वाल्मीकि। तो 18 का जो है सही विकल्प हो जाएगा सी महर्षि वेदव्यास। ठीक है। 19 नंबर उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, उपनिषद में माने किसके अंतिम भाग है? उपनिषद में जो लिया गया किसका अंतिम भाग है? उपनिषद में किसका अंतिम भाग है? इसका मतलब यह होगा उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, उपनिषद में किसका अंतिम भाग, यानी उपनिषद में किसका अंतिम भाग है? भाग में है, यानी उपनिषद के कस्य अंतिम भाग है, उपनिषद में किसका जो है अंतिम भाग है? तो किसका है लिया गया भाग, यानी किसके भाग से लिया गया। ठीक ना। ऑप्शन दिया हुआ है रामायण, ए में, बी में लौकिक साहित्य, ठीक, और सी में वैदिक वाग्मय, और डी में आधुनिक साहित्य। तो 19 के जो होगा वो सी हो जाएगा वैदिक वाग्मय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 में क्या कहता है? उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञाते, उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाए जाती है ना। ज्ञाते मने गाए जाते हैं, प्रशंसा किए जाते। तो ऑप्शन है स्वविशेष्य, बी में परम पुरुषस, सी में देव पुरुषस, और डी में परम पुरुषस। तो सही विकल्प हो जाएगा डी परम पुरुषस। तो चलिए मंगलम का ये 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इसे एकदम पी जाइए, एकदम रामबाण है,
एग्ज़ाम में अवश्य ही ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।